जीपी रेटिंग एस्पायरिंग न्यूसी गोवा जुलाई 2026 बैच के लिए फॉर्म लाइव हो चुके हैं एंड फॉर्म की लास्ट डेट 28 फरवरी है। तो अगर आप भी न्यूसी गोवा का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक आपको मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप न्यूसी गोवा का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप में जाएंगे, जैसे आप फॉर्म के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है, आप न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे एंड देन होगा आपका कोर्स, तो आप जीपी रेटिंग सेलेक्ट करेंगे। अब सरनेम एज इन पासपोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास न्यूसी गोवा के फॉर्म फिल करने के टाइम आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप न्यूसी गोवा का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है। तो जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे, सरनेम में आएगा जो आपके पासपोर्ट में सरनेम है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आएगा आपका गिवन नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड देन आपका पासपोर्ट नंबर और फिर आपका पासपोर्ट इशू प्लेस, ये सारी डिटेल्स आपको अपने पासपोर्ट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद होगा आपका पासपोर्ट इशू डेट एंड पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। उसके बाद आएगी आपकी ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। अगर आपकी कोई अल्टरनेटिव ईमेल आईडी है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ये डिटेल फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो ये आप एक एक पॉइंट ठीक से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट में सरनेम होना मैंडेटरी है। अगर आपके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है तो आप न्यूसी गोवा का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपके पासपोर्ट में सरनेम होना मैंडेटरी है। इसके बाद आपके पासपोर्ट में ईसीआर रिक्वायर्ड मेंशन नहीं होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आता है आपका बीएमआई सर्टिफिकेट। बीएमआई सर्टिफिकेट आपको किसी भी डॉक्टर से नहीं बनवाना है, ये आपको सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर या अपर क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराना है। बट आप मोस्टली एमबीबीएस डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वही आपको यहाँ पे अटैच करना है। इसके बाद आता है आपका आई टेस्ट। आई टेस्ट आपको किसी भी नॉर्मल आई चेकअप शॉप पे या फिर ऑप्टिकल के पास नहीं जाना है, ये सिर्फ आपका ऑप्थोमोलॉजिस्ट डॉक्टर से ही होना चाहिए। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट जो पासपोर्ट वाला था, इसमें आपका जो नेम है और जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपकी सेम होनी चाहिए आपके रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स से, लाइक आपकी मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका जो नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए। अगर आपकी मिसमैच होती है तो आपका फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप ये सारे पॉइंटर्स पढ़ोगे, आपको हर एक पॉइंट ठीक से पढ़ना है। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आएगी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है। याद रखें आपकी जो फ़ोटो है वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप सिग्नेचर करेंगे, जो भी यहाँ पर उन्होंने साइज़ दिया है इसी साइज़ में आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि आपका वाइट पेपर पे होगा ब्लू इंक पेन से। इसके बाद जो मेंशन है यहाँ पे इंडोर्स नंबर एंड सीडीसी नंबर, ये आपको ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ पर आपको कुछ मेंशन नहीं करना है। इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे एंड देन आपका जेंडर। उसके बाद आती है यहाँ पर आपकी एज, उसके अकॉर्डिंग आप उसके बाद आता है आपका आई टेस्ट। जो भी आपकी आई टेस्ट आपने कराया है उसमें ये आपकी डिटेल्स होगी, लाइक आपका कलर विजन, आपका आई साइट, ये सारी चीज़ें उस मेंशन होंगी उस पेज में, उस सर्टिफिकेट में। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वहीं से वही चीज़ मेंशन करेंगे जो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है। तो आप अपना कलर विजन नॉर्मल एज इट इज़ जो सेलेक्ट करना है आपको नॉर्मल ही करना है। उसके बाद होगा आपका आई साइट एंड देन होगा आपका राइट साइड का एंड लेफ्ट आई का। इसके बाद आता है आपका हाइट आपको अपनी सेंटीमीटर्स में करनी है मेंशन एंड देन वेट होगा आपका केजी में। उसके बाद आपका बीएमआई ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद आपकी बेसिक डिटेल्स, लाइक सबसे पहले आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, आपका जो भी सिटी, विलेज या डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे एंड देन पिन कोड। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर करेंगे। ये इस ज़रूर याद रखें, आपको जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ये आपके रिलेटिव या आपकी फैमिली मेम्बर किसी का या फ्रेंड्स का हो, और जिसका भी आप यहाँ पे नंबर मेंशन कर रहे हैं उनका आपके साथ रिलेशन क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपनी फैमिली मेम्बर की या किसी की भी अपनी अल्टरनेटिव आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पे। इसके बाद आएगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे आपका 10th है तो आप अपनी 10th के इंग्लिश के मार्क्स मेंशन करेंगे, मैथ साइंस पे टिक करेंगे और आप अपनी ओवरऑल परसेंटेज मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है को 12th, आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश जो भी आपके इंग्लिश परसेंटेज है मार्क्स हैं और आपकी ओवरऑल परसेंटेज आप अपनी मेंशन करेंगे। अगर आपने डिग्री, डिप्लोमा या फिर आईटीआई फर्दर कोई कोर्स किया है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर जो भी आपका मीडियम है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आएगी आपकी फादर की इन्फॉर्मेशन।
फादर में आपका जो आपके पासपोर्ट में आपके फादर का नाम है वही यहाँ पर आपको मेंशन करना है, आप याद रखें। और अगर आपके फादर ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में है, वो सी फेयरर है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद आएगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर अपनी जो भी यहाँ पर सैंपल दिया है, जैसे पासपोर्ट है, इसमें सैंपल आप क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या सैंपल है। सैंपल के अकॉर्डिंग ही आपको अपना PDF पेस्ट करने हैं। तो जो जो सैंपल दिए हैं आप उनको ध्यान से देखिए, आप ठीक वैसे ही अपना PDF यहाँ पे अटैच करें। सारी चीज़ें अटैच करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद है आपका कुछ स्टेटमेंट। ये आपको हर एक पॉइंट ठीक से पढ़ना है, तभी जाके आप आगे एग्री पे कंटिन्यू करके फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे आप एग्री पे कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीड करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। प्रीव्यू में जाके आप अपना जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है वो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी सारी डिटेल सही हैं तो आप टू सबमिट फॉर्म पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे फॉर्म फिलअप करना है न्यूसी गोवा का। अगर आपको फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट है और कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप न्यूसी गोवा के एग्ज़ाम और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी हमारा GP रेटिंग का नेक्स्ट ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है फरवरी से, जिसकी लास्ट रिपोर्टिंग डेट 28 फरवरी है। तो आप इस फरवरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट 28 फरवरी है। इसके बाद जल्दी आपके एग्ज़ाम इंटरव्यू होने वाले हैं। तो आप एग्ज़ाम और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए SM का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए, फ्री काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। थैंक यू।